शाकाहार में बहुत ताकत है, पर शाकाहार हमें पता ही नहीं खाना कैसे चाहिए। भूख लगी, मोबाइल उठाया, स्विगी पर क्लिक किया, बड़ा वाला पिज्जा मंगा लिया, इसको खाने से ताकत आ जाएगी। ताकत तो आई नहीं, रही सही भी चली गई। थोड़ी सी भूख लगी, कहीं भी रुके, चाउमीन ली, खा ली, बर्गर खा लिया, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, इनसे पेट भर लिया, ताकत नहीं आएगी। हमें पता ही नहीं हमें खाना क्या चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कुछ नहीं पता। पशु पक्षियों को देखा है आपने, सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन नहीं करता है। बंदर को कुछ खाते देखा है रात में? ध्यान से देखना, कोई बिड़ले खा रहा हो, नहीं खाते कुछ। और सुबह सुबह देखो बंदर केला खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर की जो जठराग्नि है वो सूर्य के घड़ी के अनुसार चलती है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, रात्रि होती है, भोजन पचाने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। सुबह आप यहां तक खा लीजिए, थोड़ी देर में पच जाएगा जब तक सूर्य है। लेकिन रात को 12 बजे तो डिनर होता है, 2-2:30 बजे व्यक्ति सोता है, तो उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा। इसलिए सुबह जल्दी नाश्ता लीजिए। हष्ट पुष्ट बनना है तो मांसाहार से ज्यादा हष्ट पुष्ट आपको बना देगा। सुबह सुबह आप स्प्राउट्स लीजिए, अंकुरित आहार जिसे बोलते हैं, चने भिगा कर लीजिए, सोयाबीन भिगो कर लीजिए, और उतना श्रम भी करिए। आहार ज्यादा लेते रहे, शरीर को नहीं हिलाया डुलाया, तब भी ताकत नहीं आएगी। लेकिन शरीर से बराबर श्रम करते रहे, तब आहार लिया, तभी आप एक्टिव हो पाएंगे। समय से खाइए, इस विषय पर भी अभी चर्चा करेंगे। और जिस जीव को आप मारकर, भूनकर, पकाकर खा रहे हो, कितनी प्रकार की उसके अंदर बीमारी है, आप टेस्ट करते हो क्या किसी मुर्गी को खाने से पहले? किसकी पहले हम जांच करा लें अच्छे से, कौन कौन सा रोग है इसके अंदर। अगर ज्यादा रोग होंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं कैसा भी मिल जाए सब हजम है। फिर अब आ जाएं आध्यात्मिक चर्चा पर। जितने प्राण आपके अंदर हैं, इतने ही प्राण एक चींटी के अंदर हैं, इतने ही प्राण एक मुर्गी के अंदर हैं, इतने ही प्राण एक हाथी के अंदर हैं। आपके खाने की वजह से किसी प्राणी को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, उसकी सजा किसको मिलेगी? आपको ही मिलेगी। अरे हमने थोड़ी मारा है, हम तो खरीद के लाए हैं। आपकी वजह से मारा गया है। आप नहीं खाते होते, आप जैसे और लोग नहीं खाते होते, तो इतने बेजुबान जानवरों की, पक्षियों की नित्य हत्या ना हुआ करती। हमारा भारत फिर भी बहुत अच्छा है। अभी विदेश यात्रा से हम लौटे, 99% लोग, कुछ देश तो ऐसे हैं या 99% लोग मांसाहार भोजन करते हैं। जीव जीवित है, चल रहा है, तेल की खौलती हुई कढ़ाई में उसको जिंदा ही डाल दिया, सामने तड़प तड़प के मर रहा है। आंखों में आंसू आ गए हमें देखकर। मार्केटों में पैदल निकल जाओ तो उल्टी लग जाए आपको साथ। कुछ देशों ने सीखा है बहुत अच्छा भारत से, मांसाहार का परित्याग किया है। अमेरिका ने बहुत से लोगों में शाकाहार को अपनाया है, लेकिन कुछ देशों में इतना बुरा हाल है कि वहां रहना मुश्किल है, भोजन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, शुद्ध आहार मिलना बड़ा मुश्किल है। तो किसने अधिकार दे दिया एक जीव की हत्या करने का आपको? जीते जी तड़पा तड़पा कर, उबाल उबाल कर आपको कोई मारे, खौलती हुई कढ़ाई में डाल दे। जैसे मुर्गी के पंखों को नोचा जाता है, ऐसे अपने हाथ पैरों को नोच दिया जाए, आपको कैसा लगेगा बंधु? बर्दाश्त हो पाएगा? सोच कर देखो उस प्राणी का क्या हाल होता होगा आपकी वजह से, जिसको तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। जिसको आप भून कर खा रहे हो वो आपको जिंदा खाएगा एक ना एक दिन, जीते जी नहीं तो 28 नरकों में खाएगा, ये बात निश्चित है बंधु। इसलिए स्वस्थ रहना है, पूरी आयु जीना है, अधर्म को नहीं धर्म को इकट्ठा करना है, तो मांसाहार भोजन को छोड़ना है और शाकाहार को अपनाना है। आप सबसे एक निवेदन और करूंगा माताओं,
मुझे नहीं लगता आप सब में से कोई भी मांसाहार भोजन करता होगा, लेकिन आपके इष्ट मित्र रिश्तेदारी जानकारी में कोई भी करता है तो ये हमारा कर्तव्य है उसको समझा बुझाकर हम कैसे शाकाहारी बना दें।